कल प्रसंग चला था कि सत्य से ही जिंदगी चलती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। भावना से ही सृष्टि का सत स्वरूप जाना जाए ये भी संभव नहीं। भावना सत्य हो ये कोई नियम नहीं है और सत्य भाने योग्य हो ये भी कोई नियम नहीं है। सभी सत्य की भावना नहीं की जा सकती। इसलिए 12 भावनाओं में सत्य नाम की भावना नहीं रखी और भावनाओं को सत्य में नहीं रखा, क्योंकि भावनाएं इतनी विचित्र होती हैं जो सत्य और सिद्धांत से बहुत परी होती है। हमारी भावना है कि सब जीवों का कल्याण हो, सबको मोक्ष मिले, केवल ज्ञान हो, लेकिन सत्य कहता है कि अभव्य का कभी कल्याण होगा ही नहीं। सिद्धांत कहता है कि होगा ही नहीं और भावना कहती है सबका कल्याण हो। भावना कहती है सभी लोग सुखी रहें, सिद्धांत कहता है नारकी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। नारकी सारे जीव सदा नित्य अशुभतर लेश्या दुखी ही रहते हैं, फिर भी हम भावना भा रहे हैं कि सब जीव सुखी रहें। कितनी ऐसी भावनाएं हैं जो कल मैंने बताई थी, वो सत्य नहीं होती हैं, लेकिन सत्य से दूर होती हैं, सो बात नहीं। भावनाएं सत्य नहीं हैं, लेकिन सत्य की रक्षा करने वाली है। धर्म नहीं है 12 भावनाएं, 12 भावना में कोई धर्म नहीं है, लेकिन 12 भावनाएं धर्म की रक्षा करने वाली माता है। 12 भावनाओं को पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने माता की उपमा दी। माता के समान हमारे सत्य की, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। 16 कारण भावना में कोई भी तीर्थंकर नहीं है, प्रकृति नहीं है, भावना है। भावना है। यदि भावनाएं दुनिया में खत्म हो जाएंगी तो संसार चल ही नहीं सकेगा। सत्य के बल पर संसार नहीं चल सकता। कुछ हमें व्यवहारिकताएं करना पड़ेगी, कुछ हमें बाहर से दिखावा करना पड़ेगा, कुछ हमें भावनाएं ऐसी करना पड़ेंगी जो कल्पना मात्र हो, जो सत्य से परे हो। जैसे कल कहा था ना कि आपने कहा महाराज इधर थोड़ा आशीर्वाद दे दो। क्यों दे दो? महाराज ये आपका ही मकान है, आपका ही दुकान है। महाराज इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे दो, ये बच्चे भी आपके। ऐसा बोलने में आता है, ना तो महाराज को बुरा लगता है, ना सुनने वाले को बुरा लगता है, बल्कि सबको अच्छा लगता है। लेकिन सत्य तो नहीं है ना, लेकिन अच्छा तो लगता है। ये सभ्यता कहलाती है। और सत्य है, न महाराज का मकान है, न महाराज का दुकान है, न महाराज का परिवार है। सत्य ये है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा कहने में आता है। और ये दोनों सामंजस्य जब तक अपन नहीं समझेंगे, हम कभी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। संसार के सारे झगड़े मिटाना है, तुम कहो दुश्मन को मिटा दो, नहीं मिटा पाओगे। तुम पाप को मिटा दो, नहीं मिटा पाओगे। परस्पर विरोधी सृष्टि है। 3-4 दिन से हम समझ रहे हैं, वस्तु स्वरूप ही परस्पर में विरोध में है।
हमें मिलकर के एक नहीं होना है, हमें मिलकर के एक कार्य करना है, मिलना नहीं। तुम और हम दोनों मिल जाएं तो बोलो कितना नुकसान है। अब मिलाओ, हम तुम दोनों मिलते हैं, एक होते हैं, तो या तो तुम इधर आ जाओ तो महाराज वो हमारे बस की बात, तो फिर हम उधर आए जाते, तो महाराज ये तो और गलत हो जाए। कैसे सामंजस्य बैठे। ग्रस्त साधु नहीं हो सकता, साधु ग्रस्त नहीं हो सकता। साधु की साधना ग्रस्त नहीं कर सकता और ग्रस्त के कार्य साधु नहीं कर सकता। हम दोनों परस्पर में विरोधी हैं। हमारा पद विरोधी है, हमारी क्रियाएं विरोधी हैं, हमारे आचार विचार विरोधी हैं, सब कुछ विरोध है। जो साधु अपनी जिंदगी जीता है, यदि वह जिंदगी एक दिन ग्रस्त जी ले वे रखना। यदि तुम महाराजों जैसी एक दिन जिंदगी जियोगे तो गृहस्थी डगमगा जाएगी। 24 घंटे हम धर्म करते हैं, 24 घंटे हम उठते बैठते सोते फिरते जागते, 24 घंटे हम धर्म में रहते हैं और 24 घंटे और निर्मोही रहते हैं। अब तुम एक 24 घंटे निर्मोही होकर दिखा दो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, 24 घंटे। उसी समय तुम्हारा बच्चा रेलिंग के पास जा रहा है, गिरने वाला है, और तुम तो निर्मोही हो। अब क्या करोगे? गिरने दोगे कि पकड़ोगे? अरे तुम निर्मोही हो 24 घंटे के लिए हो नहीं सकता। गृहस्थ की गृहस्थी कभी भी साधु की साधना नहीं बन सकती। घर और मंदिर दोनों परस्पर में विरोधी हैं। घर मंदिर नहीं बन सकता। काश गृहस्थी चला के दिखाओ। जो कार्य मंदिर में नहीं करते हो वो अब घर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। करके दिखाओ। एक मंदिर में रोटी नहीं खाई जाती, अब घर में भी, क्योंकि घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। रोटी नहीं खा पाओगे, पानी नहीं पी पाओगे, शौच लघु शंका जाओगे, नहीं जा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर मंदिर नहीं बन सकता। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।